हेलो गाइस, वेलकम बैक टू कॉमिक हिंद। हम आ चुके हैं कैप्टन अमेरिका के फर्स्ट पार्ट में और ये किंग इन ब्लैक की एक साइड स्टोरी होने वाली है। अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लीजिए। तो चलिए शुरू करते हैं। जैसा कि हम देख चुके हैं, मेन स्टोरी में नल ऑलमोस्ट सभी सुपर हीरोज को अपने कब्जे में कर लेता है, पर डायलन उनको छुड़वा देता है और उनमें से कैप्टन अमेरिका भी होते हैं। बट अभी भी बैटल खत्म नहीं हुई कैप्टन अमेरिका के लिए, क्योंकि नल ने उनको अपने वश में किया था, उसका असर अभी पूरी तरह खत्म नहीं हुआ। यहाँ पर हम देखते हैं बकी, जो कि है विंटर सोल्जर, वो भाग रहा है और उसके पीछे काफी बड़े बड़े ड्रैगन्स पड़े हुए हैं। तभी उन पे कोई बॉम्ब छोड़ता है जो कि आवाज करते हैं। ये होता है सैम, जो कि है फैल्कन, और ये होते हैं उनके साउंड ग्रेनेड्स जो वो ड्रैगन्स ज्यादा सह नहीं पाते। फैल्कन कहता है वो जल्दी से नॉर्मल हो जाएंगे, तुम भी यहाँ से निकलो। बकी कहता है सैम तुम्हारे पीछे और ड्रैगन्स हैं। सैम कहता है ये तो पीछा ही नहीं छोड़ते। सैम कहता है हमारे मिशन में हमें यही बताया गया था कि हमें इन ड्रैगन्स को दूर लेकर जाना है वैनम और बाकी के साथियों से। बकी कहता है सही कहा, और हम अपना काम कर रहे हैं। वो हमारे पीछे लग गए हैं, उनको काफी दूर ले आए हैं। सैम कहता है बकी इतनी जल्दी खुशी मत मनाओ, उनके आगे और भी ड्रैगन्स आ जाते हैं। तभी उनमें से एक ड्रैगन को शील्ड लगती है कैप्टन अमेरिका की और वो उसका मुंह तोड़ देती है। सैम कहता है मुझे लगता है तुम्हारा फेवरेट टीचर आ चुका है, और ये होता है कैप्टन अमेरिका। वो कहते हैं मुझे सुनने में आया है मैं तुम लोगों की मदद कर सकता हूँ, तो मुझे प्लान बताओ। कैप्टन अमेरिका सोच रहे हैं कि मुझे पता है जब लोग मुझे देखते हैं उन्हें कैसा फील होता है। वो काफी बार मुझे बता चुके हैं। मेरी मौजूदगी उनको हौसला देती है। वो मुझ पे ट्रस्ट करते हैं कि मैं इस शील्ड के लिए बना हूँ। इस ट्रस्ट की वजह से ही हम लोग एक दूसरे के साथ अच्छे से काम कर पाते हैं। मुझे उनके सामने कुछ प्रूव नहीं करना पड़ता। फैल्कन कहता है कैप्टन तुम जल्दी नहीं वापस आ गए, तुम्हें पता है ना तुम्हें एक गॉड ने अपने कब्जे में किया हुआ था। कैप्टन अमेरिका कहते हैं पूछने के लिए शुक्रिया, पर मैं रुक नहीं सकता था। वो अपनी शील्ड बकी को देते हैं और वो उसको फेंकता है एक ड्रैगन पर और उसका सिर तोड़ देता है। बट तभी कैप्टन अमेरिका के दिमाग में एक आवाज आती है जो होती है नल की। वो कहता है तुम्हें पता है कैप्टन तुम कितने बड़े झूठे हो। क्या तुमने उन्हें बताया कि तुम उन्हें कैसे देखते हो? तुम को बच्चा समझते हो। तुम लोग असली युद्ध से भाग रहे हो। कैप्टन अमेरिका सोच रहे हैं कि मुझे इन आवाजों को इग्नोर करना होगा। मैं याद करने की ट्राई कर रहा हूँ कि डायलन ने मुझे फ्री कर दिया है और मेरा माइंड मुझे वापस दे दिया है, क्योंकि मैं खुद को आजाद नहीं करवा पाया था। तभी फैल्कन कहता है मैं प्लान सी के लिए रेडी हूँ, जो कि मुझे बिल्कुल पसंद नहीं है। यहाँ पर नल कैप्टन अमेरिका को फिर से कहता है असली हीरोज तो लड़ रहे हैं टाइम स्क्वायर में और वो लोग वहाँ पर मर रहे हैं, पर वो मुझे फेस करते हुए मर रहे हैं, ना कि मेरे छोटे मोटे ड्रैगन से। तुम लोग एक ऐसे मिशन पे हो जो कि बहुत ज्यादा डरपोक लोग करते हैं, इसलिए मुझे लगता है तुम भी चाहते थे यहाँ पर इनके साथ आना। कैप्टन अमेरिका कहते हैं हम किसी से नहीं भाग रहे। अभी बकी कहता है सैम तुम ज्यादा कंप्लेंट मत करो, और कैप्टन अमेरिका तुम इसको इग्नोर करो। क्या तुम हमें कवर दे सकते हो ताकि हम इन पे हवाई हमला कर सकें? बट कैप्टन का माइंड तो कहीं और ही होता है। बकी कहता है कैप्टन तुम हमारे साथ हो ना? कैप्टन कहते हैं हाँ मैं ठीक हूँ, बट मुझे मेरी शील्ड वापस चाहिए होगी। फैल्कन कहता है जरूर, मैं दोबारा ले लूंगा तुमसे उधार कुछ टाइम के लिए। कैप्टन अमेरिका अपनी शील्ड पकड़ते हैं कि तभी नल की आवाज आती है कि क्यों ना कैप्टन अमेरिका मैं तुम्हें कुछ टाइम के लिए उधार ही ले लूं, और वो फिर से कन्वर्ट होना शुरू हो जाते हैं। नल कहता है ऐसा बिहेव करना बंद करो जैसे तुमने पहली बार अपना कंट्रोल खोया है। एक्सेप्ट कर लो कि तुम अपनों को ही हर्ट करते हो, तुम उन्हें बार बार हर्ट करते हो जिनसे तुम प्यार करते हो। तुम वायलेंस करने के लिए एक परफेक्ट व्हीकल हो, और वैसे भी ये सब होता इस टाइम पे अगर तुम वॉर को ज्वाइन नहीं करते। फाइनली मुझे लगता है हमें सच्चाई का पता लग रहा है। अभी सैम कहता है ये सब क्या हो रहा है? कैप्टन अमेरिका अपने दिमाग में सोच रहे हैं कि ये सब सही नहीं है, ये रियल नहीं है, ये नहीं हो रहा, और ये सब फिर से उनके दिमाग में चल रहा होता है। बकी कहता है कैप्टन क्या हो गया तुम्हें? कैप्टन कहते हैं तुम सैम का सेटअप करो, मैं ठीक हूँ। कैप्टन कहते हैं कुछ टाइम के लिए नल मेरे दिमाग में अभी शांत हो गया है, बट अभी भी मुझे छुटकारा नहीं मिला, मैं अंदर से हिल चुका हूँ। बकी कहता है कैप्टन तुम्हें क्या हुआ है? अगर तुम रेडी नहीं हो तो मुझे बता दो, अगर तुम यहाँ हो तो यहीं पर रहो, नहीं तो हमें बता दो, हम उसको संभाल लेंगे। कैप्टन कहता है बकी मुझे जानता है, हम तीनों ही एक दूसरे को अच्छे से जानते हैं। उन्हें पता चल जाता है जब कैप्टन अमेरिका रेडी नहीं होता, बट मुझे ये नहीं पता कि वो मेरी वजह से कहीं और ज्यादा डेंजर में फंस तो नहीं गए। तभी उन्हें किसी की आवाज आती है चिल्लाने की। कैप्टन अमेरिका कहते हैं वो क्या था? सैम कहता है वहां पर 3 सिविलियंस फंसे हुए हैं। वो लड़की कहती है मेरा कजन अंदर फंसा हुआ है, मैं उसे नहीं छोड़ सकती। सैम कहता है मैं वहां जाता हूँ, बट कैप्टन अमेरिका कहते हैं नहीं, बकी ने कहा है तुम्हें अपना सूट पहनना है, मैं ये संभाल लूंगा। कैप्टन अमेरिका सोच रहे हैं मैंने उनसे झूठ बोला। अभी नल कहता है हाँ तुम खुद से भी झूठ बोलते हो। कैप्टन तुम बहुत ही ज्यादा ड्रामा करते हो, तुम्हें लगता है अगर तुम इन फालतू के क्रिएचर्स को बचाओगे तो इन्हें कोई फर्क भी पड़ेगा? तुम उनके लिए बस एक रोल प्ले करते हो और तुम्हारे लिए कोई तालियां भी नहीं बजाता। कैप्टन अमेरिका अपनी शील्ड फेंकते हैं और इन सिविलियंस को बचाते हैं उन ड्रैगन से। अभी एक और ड्रैगन आता है जो बच्ची पे हमला करने वाला होता है।
अभी कैप्टन अमेरिका उसको बचा लेते हैं और कहते हैं मैंने तुम्हें पकड़ लिया और बचा लिया। अभी वो देखते हैं कि सिम्बिट गू उनको जकड़ना शुरू कर देता है। नल कहता है कैप्टन तुम में घुसना कितना ही ज्यादा आसान है तुम्हें पता है, मैं तुम्हें आसानी से कंट्रोल कर सकता हूँ, तुम एक फूल हो और तुम किसी को कैसे कह सकते हो कि तुमने उसको बचा लिया जबकि तुम खुद को कंट्रोल भी नहीं कर सकते। कैप्टन अमेरिका फिर से कहते हैं ये सब रियल नहीं है, बट क्या ये मैटर करता है, वो सब उनके दिमाग में फिर से चल रहा है। तभी फैल्कन कहता है मैं उड़ के जा सकता हूँ, पर कैप्टन अमेरिका कहते हैं नहीं। वो कहते हैं बकी तुम जाओ और सिविलियंस की हेल्प करो, सैम को सेटअप मैं करता हूँ। बकी कहता है इसकी कोई सेंस नहीं बनी, तुम्हें तो पता भी नहीं होगा कि उसका सूट कैसे वर्क करता है और ये सब कैसे होगा। कैप्टन कहते हैं बकी ये तुम्हें ही करना होगा, तुम्हें मुझ पे ट्रस्ट है ना। तो बकी कहता है हाँ कैप्टन मुझे तुम पे ट्रस्ट है। वो कहता है ठीक है। वो गन लेता है और उन सिविलियंस को बचाने चला जाता है। कैप्टन कहते हैं मुझे नहीं पता कि बकी को पता चला कि मैं नर्वस हूँ या नहीं। अभी नल कहता है तुम्हें उसको थैंक यू कहना चाहिए, उसने तुम्हें डरपोक सिद्ध नहीं होने दिया। कैप्टन कहते हैं वो मेरा थैंक यू एक्सेप्ट नहीं करता। बकी वहां जाता है और उन पे सोनिक ग्रेनेड्स फेंकता है और कहता है अपने कान बंद कर लो। वो बच्ची कहती है पर मेरी डोल वहां फंसी है। बकी वहां जाता है, उसकी डोल को भी बचा देता है और कहता है चलो यहाँ से निकलते हैं। वो लड़की उसको थैंक यू कहती है। तभी सैम को कुछ कैप्टन के साथ सही नहीं लगता। कैप्टन सोच रहे हैं कि मुझे प्लान को चेंज नहीं करना चाहिए था, सैम तो मुझे और भी अच्छे से जानता है, वो मेरे अंदर झांक सकता है, बट मैंने खुद को कहा कि ये उन सिविलियंस को डेंजर में डालने से तो अच्छा ही है। उनके साथ जो सिविलियन आदमी होता है वो कहता है मुझे भी गन दे दो। बकी कहता है कोई बात नहीं मैं ये संभाल लूंगा। तभी सैम कैप्टन से कुछ पूछने वाला होता है कि तुम मुझे एक चीज बताओगे। कैप्टन कहते हैं नहीं अभी नहीं। बकी कहता है सैम तुम हमला कर सकते हो। सैम कैप्टन को कहता है ठीक है हम इसके बारे में बाद में बात करेंगे। वो उड़कर चला जाता है। कैप्टन कहते हैं मैंने उसको बहाना बना दिया कि अभी टाइम नहीं है। तभी हम देखते हैं कि सैम हर तरफ आग लगा देता है, पूरे आसमान में आग ही आग है जो कि उन ड्रैगन्स को बिल्कुल भी पसंद नहीं है। नल कहता है कैप्टन तुम्हें उन्हें सच बता देना चाहिए था, पर तुम अपने बडीज को कैसे बता सकते हो कि तुम कितने डरपोक हो चुके हो। तुम चिंता मत करो मैं उनको बताऊंगा। अभी सैम पे एक ड्रैगन हमला करता है। अभी कैप्टन की शील्ड आती है जो कि सैम को ही लग जाती है। सैम नीचे गिर जाता है। वो कहता है बकी भाई ये तुमने मेरे पे ही हमला कर दिया। कैप्टन अपना हाथ बढ़ाते हैं जो कि ऑलरेडी कन्वर्ट हो चुका होता है और फिर से नल उनके दिमाग में खेल रहा है। कैप्टन कहते हैं वो तो सच नहीं था पर ये है। यहाँ पर सैम पर सच्ची से हमला होता है। सैम कहता है ये मुझे ऐसे निचोड़ रहा है जैसे मक्की के दाने में से पॉपकॉर्न निकल आता है। वो सिविलियन कहता है अगर तुम्हारे पास वो और ज्यादा बॉम्ब्स है तो मैं तुम्हारी हेल्प कर सकता हूँ। बकी कहता है कोई बात नहीं हम संभाल लेंगे। कैप्टन अमेरिका सोच रहे हैं कि मेरे पास पैनिक होने का टाइम नहीं है और डिसीजन लेने का भी नहीं, मुझे कुछ करना चाहिए। कैप्टन अमेरिका ने साउंड ग्रेनेड्स उठाए और उन्होंने नल की बातों को और उन ड्रैगन के घुरानों को भी इग्नोर करते हुए वहां तक चले गए, बट वो ग्रेनेड्स उनके हाथ से छूट गए। बट कैप्टन ने उनके पंख को पकड़ लिया। कैप्टन कहते हैं मैं बड़ी मुश्किल से टिका हुआ था तो मैंने उसे और जोर से पकड़ लिया जब तक कि मेरी उंगलियां फिसल नहीं गई और वो नीचे गिर जाते हैं। नल कहता है कितनी बार गिरोगे, तुम समझ जाओ, तुम स्लिप होते हो और सब कुछ तबाह हो जाता है। ये सब कुछ होता ही नहीं अगर तुम रुक जाते, ये सब कुछ नहीं होता अगर तुम फ्रंट लाइन पर नहीं आते बैटल के लिए, अगर तुम लीड नहीं कर रहे होते तो मुझे ये सब करने का मौका ही नहीं मिलता। कैसे हीरो हो तुम। अभी एक ड्रैगन उन सब की तरफ आता है और वो धरती को तोड़ते हुए नीचे बेसमेंट में चला जाता है। कैप्टन अमेरिका सोच रहे हैं कि नल ने सही कहा, मैं सेल्फिश हूँ, पर सैम ने उन सभी को बचा लिया। सैम कहता है बस इनको थोड़ी सी चोट लगी है। बकी तुम कैसे हो। बकी कहता है मैं भी एक पीस में हूँ, अभी मेरी बाजू में लगी है थोड़ी सी। वो कहते हैं कैप्टन तुम कहाँ पर हो, बट कैप्टन यहाँ पर मलबे में फंसे हुए हैं। कैप्टन अमेरिका सोच रहे हैं कि ये शील्ड, ये कॉस्ट्यूम और ये नेम, ये सब सेल्फिश है। जब भी मैं इनको पहनता हूँ मैं और ज्यादा अजीब हो जाता हूँ, मैं एक सिंबल बन जाता हूँ, मैं एक टारगेट भी बन जाता हूँ। नल पहला नहीं है जिसने मुझे ऐसा बना दिया है, मैं पहले भी ये सबसे गुजर चुका हूँ। अभी धीरे धीरे उनकी आवाज नल की आवाज में कन्वर्ट होना शुरू होती है जो कहती है मेरे दुश्मन ही मेरा मास्क पहनते हैं, विलन्स मेरा हाथ पकड़ते हैं, मॉन्स्टर अपने रोने की वजह बताते हैं और मेरी मौजूदगी किसी को भी इंस्पायर नहीं करती, ये सबको इन्फेक्ट करती है। तो वो सामने देखते हैं नल को। कैप्टन अमेरिका जमीन में पड़े हुए हैं और नल ने सैम और बकी को भी कन्वर्ट कर दिया है। तभी कैप्टन को होश आता है और वो कहते हैं मैं अपनी शील्ड तक नहीं पहुंच पा रहा। यहाँ पर बकी सिविलियंस की हेल्प कर रहा होता है। वो कहता है तुम्हें यहाँ से जल्दी निकलना चाहिए, वो ड्रैगन इतनी जल्दी नीचे तो नहीं आएंगे पर हमारे पास टाइम की कमी है, यहाँ पर और ज्यादा सिम्बिट गू आ रहा है। तभी सैम कैप्टन अमेरिका को ढूंढ लेता है। वो कहता है बकी ये ठीक है। तभी कैप्टन अमेरिका कहते हैं मैं नहीं कर सकता। वो दोनों कैप्टन को शील्ड पकड़ाते हुए कहते हैं कैप्टन तुम चिंता मत करो, हम तुम्हारे साथ हैं। कैप्टन कहते हैं तुम समझे नहीं, मैं नल की बात कर रहा हूँ। बकी कहता है स्टॉप, और वो कैप्टन से कहता है तुम अभी जो भी कहने वाले हो ना वो तुम खुद से पहले कहो, ये तुम कहना चाहते हो या वो तुमसे कहलवाना चाहता है। कैप्टन अमेरिका कहते हैं तुम लोगों को कैसे पता। वो कहते हैं तुम्हें क्या लगता है खुद का कंट्रोल लूज करना क्या होता है हमें नहीं
नहीं पता होगा? देखो, हम कह नहीं सकते कि वो आवाज चली जाएगी, बट स्टीव, तुम जिसमें भी बिलीव करते हो ना, वो और ज्यादा स्ट्रांग होना चाहिए और ये हमेशा होगा तुम्हारे लिए। अभी हम देखते हैं कि कैप्टन अमेरिका और नल का कनेक्शन टूटने लगता है। कैप्टन अमेरिका कहते हैं कि बकी एक बारे में गलत है, क्योंकि नल की आवाज अभी जा चुकी है। उन्होंने मेरे डर से मुझे बचाया। कैप्टन कहते हैं तुम दोनों का बहुत बहुत थैंक यू। सैम कहता है एनी टाइम कैप। बकी कहता है तुम हमें ये बताओ कि नेक्स्ट हमला हमें कहाँ पर करना है। कैप्टन अमेरिका कहते हैं इस बार नहीं बॉयज। उनके सामने ड्रैगन्स आ जाते हैं। कैप्टन अमेरिका कहते हैं मुझे लगता है इस टनल में मैं थोड़े से मॉन्स्टर तो संभाल ही सकता हूँ, तुम जल्दी से सिविलियंस को बाहर निकालो। वो दौड़ते हुए जाते हैं और उन पे फ्लेम्स वाले ग्रेनेड्स फेंकते हैं, जो कि वहाँ एक पाइप को लगता है और वहाँ पर एक बड़ा सा धमाका होता है। वो सिविलियंस कैप्टन का शुक्रिया कहते हैं। यहाँ पर बकी सैम का वो सूट निकालने का ट्राई कर रहा है। सैम कहता है मैंने तुम्हें कहा था ये अच्छा नहीं है, बट हाँ तुम क्यों कहोगे, तुम्हें ये पहनना नहीं पड़ता ना। कैप्टन अमेरिका कहता है चलो गाइस, हम इन तीनों को कहीं सुरक्षित जगह पर पहुंचाते हैं, फिर हमें कुछ काम करना है। यहाँ पर एक युद्ध चल रहा है जिसमें कुछ अच्छे लोगों की जरूरत है अभी भी। कैप्टन अमेरिका कहते हैं कि मुझे नहीं पता नेक्स्ट टाइम कौन सा मॉन्स्टर होगा जो मेरे सेल्फ डाउट में घुसकर मुझको ही अपने मतलब के लिए यूज करेगा, बट मुझे इतना पता है कि ये टाइम है फाइट में वापस जाने का। तो गाइस, इसी के साथ इस पार्ट का दी एंड होता है। और वीडियोस देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक भी कर दीजिए। हम भी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।